Your daily dose of अक्सर ऐसा inspiration. होता है ना कि कोई फिल्म देखकर लगता है यार ये बात दिल को कैसे छू गई। तो आज हम उसी जादू की बात करने वाले हैं, वीडियो एडिटिंग। ये वो अदृश्य कला है जो कहानी को बनाती है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करती है। और कमाल की बात यह है कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता। तो चलिए इसी जादू के पीछे का राज जानते हैं। अच्छा, तकनीक में घुसने से पहले एक सवाल। जरा सोचिए इसके बारे में। वो क्या चीज है जो एक बेहतरीन कहानी को हमेशा के लिए यादगार बना देती है? क्या वो सिर्फ जबरदस्त एक्टिंग होती है, या एक शानदार स्क्रिप्ट, या शायद कुछ और भी है? असली जादू इस बात में छिपा है कि कहानी को कैसे सुनाया गया है। और बस यहीं से एडिटिंग का पूरा खेल शुरू हो जाता है। देखिए, ये सिर्फ क्लिप्स को एक के बाद एक चिपकाना नहीं है, ये तो इमोशंस को बुनने की कला है। मतलब फोकस इस पर नहीं होता कि क्या हुआ, बल्कि इस पर होता है कि देखने वाले को क्या महसूस हो। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर आते हैं। यहां हम ये समझेंगे कि सबसे अच्छी एडिटिंग असल में वो होती है जो दिखाई ही ना दे। बिल्कुल एक माहिर गाइड की तरह, जो देखने वालों की भावनाओं और ध्यान को इतनी चुपके से रास्ता दिखाती है कि पता ही नहीं चलता कि हम कब और कहां पहुंच गए। और यही एडिटिंग का मूल मंत्र है। इसकी असली पावर किसी फ्लैशी इफेक्ट में नहीं है, नहीं। इसकी ताकत उन छोटे छोटे, बहुत सोचे समझे फैसलों में है जो कहानी को आगे लेकर जाते हैं। जरा सोचिए, ये एक ऐसी सीक्रेट भाषा है जिसे हमारा दिल तो समझ लेता है, भले ही हमारा दिमाग उसे पकड़ ना पाए। तो सवाल ये है कि आखिर ये जादू होता कैसे है? एक एडिटर घंटों के बिखरे हुए फुटेज के ढेर में से एक ऐसी कहानी कैसे बना लेता है जो हमें बांध कर रख दे? चलिए इस पूरी प्रोसेस को थोड़ा समझते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, एक एडिटर के सामने घंटों की रॉ फुटेज का एक पहाड़ पड़ा है। एक ही सीन के 10-10 टेक हैं, भूली हुई लाइनें हैं, अजीब से पॉजेज हैं। पहली नजर में तो ये सब एक उलझी हुई पहेली जैसा ही लगता है ना? लेकिन एक एडिटर के लिए यही तो संभावनाओं का खजाना है, एक कच्चा पत्थर जिसे तराश कर एक हीरा बनाना है। इस पूरी प्रोसेस को मोटे तौर पर 4 आसान स्टेप्स में बांटा जा सकता है। सबसे पहले एक शेफ की तरह सारी सामग्री यानी कि फुटेज को इकट्ठा करके ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिर कहानी का एक रफ ड्राफ्ट, एक ढांचा तैयार होता है। इसके बाद शुरू होता है असली काम, उसे तराशना, चमकाना और आखिर में दुनिया के सामने पेश करना। तो जैसे एक मूर्तिकार के पास छेनी, हथौड़ी होती है, वैसे ही एक एडिटर के पास क्या औजार होते हैं इस फुटेज को तराशने के लिए। चलिए अब जरा एडिटिंग की भाषा और उसके सबसे पावरफुल टूल्स को समझते हैं। एडिटिंग की दुनिया का सबसे बेसिक लेकिन सबसे शक्तिशाली हथियार है द कट। ये बस एक शॉट से दूसरे शॉट पर जाने का एक सीधा सा एक्शन है। लेकिन इसकी सिंप्लिसिटी पर मत जाइए। सिनेमा की पूरी भाषा इसी एक चीज पर टिकी है। हर एक कट एक फैसला है जो कहानी का रुख और देखने वालों की धड़कनें दोनों को कंट्रोल करता है। इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। मान लीजिए कि हर शॉट एक शब्द है, तो कट क्या है? कट एक फुल स्टॉप की तरह है जो एक बात को खत्म करता है। और जो ट्रांजिशंस होते हैं, जैसे स्क्रीन का धीरे धीरे काला हो जाना, वो और या लेकिन जैसे शब्दों की तरह हैं जो दो आइडियाज को आपस में जोड़ते हैं। और हाँ, ये कट्स कितनी तेजी से आते जाते हैं, जिसे पेसिंग कहते हैं, वही तो सीन की पूरी एनर्जी तय करता है। सोचिए, लंबे ठहरे हुए शॉट्स जहां कट्स बहुत कम है, ये सीन में टेंशन और गहरे इमोशंस भर देते हैं। और दूसरी तरफ धड़ाधड़ आते छोटे छोटे शॉट्स, वो तो सीधा दिल की धड़कनें बढ़ा देते हैं और एक्शन का तूफान ले आते हैं। तो जब कहानी का ढांचा तैयार हो जाता है, उसके बाद शुरू होता है उसे चमकाने का काम, उसको पॉलिश करने का। ये वो स्टेज है जहां एक अच्छी कहानी को एक यादगार एक्सपीरियंस में बदला जाता है। असल में कहानी में जान यहीं डाली जाती है। अब तक हमने जिन चीजों की बात की, कट्स, शॉट्स, पेसिंग, वो सब आंखों से जुड़ी हैं। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। जी हां, सिर्फ आधा। कहानी का दूसरा और शायद उतना ही जरूरी हिस्सा हमारी आंखों के लिए नहीं, बल्कि हमारे कानों के लिए होता है। कहानी का जो बाकी आधा हिस्सा है वो आता है आवाज से, साउंड से। साउंड को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच ये है कि ये विजुअल्स का एक बराबर का पार्टनर है। एक शानदार एडिट भी अगर साउंड खराब हो तो पूरी तरह बेकार हो सकता है। और देखिए, साउंड डिजाइन का मतलब सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है। ये उस दुनिया का पूरा माहौल तैयार करता है जहां कहानी चल रही है। ये हमारे इमोशंस को बढ़ाता है और यहां तक कि हमारी आंखों को भी गाइड करता है कि स्क्रीन पर कहां देखना है।
जरा सोचिए, कोई हॉरर फिल्म बिना उस डरावने संगीत के क्या वो उतनी ही डरावनी लगेगी? बिल्कुल नहीं। और फिर सबसे आखिर में आता है रंगों का जादू। कलर ग्रेडिंग वो फाइनल फिनिशिंग टच है जो पूरी फिल्म को एक कंसिस्टेंट लुक और फील देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे खूबसूरत मूर्ति बनाने के बाद उसे पेंट किया जाता है ताकि उसका असली मूड और टोन निखर कर सामने आए। तो इस पूरे सफर के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचे? अगर एक बात है जो याद रखने लायक है तो वो ये है कि एडिटिंग सिर्फ एक टेक्निकल काम नहीं है, ये क्रिएटिव फैसलों की कला है। इसका मतलब सिर्फ सॉफ्टवेयर के बटन सीखना नहीं है। इसका असली मतलब है ये समझना कि कौन सा शॉट कब और क्यों इस्तेमाल करना है। हर एक कट कहानी को एक नया मोड़ देने का एक मौका होता है। तो अगली बार जब कोई फिल्म या वीडियो देखा जाए तो सिर्फ कहानी पर ही नहीं, उन अदृश्य कट्स पर भी ध्यान देना चाहिए। यह सोचने की कोशिश करनी चाहिए कि एडिटर ने क्या फैसले लिए होंगे, क्योंकि एक सही कट सब कुछ बदल सकता है। और असली सवाल तो यह है कि आपकी कहानी क्या कहेगी।